Good morning, students. I am HR Singh, your English teacher. And students, today we will read our next chapter, the chapter number 4, and the chapter name is The Animal Adventures. Elephants are the gifted with the talent of painting. हाथियों को जो उपहार दिया गया है वो पेंटिंग करने का एक उपहार, यानी जो टैलेंट है उनके अंदर वो पेंटिंग करने का एक कुदरती उपहार है. यस, हाँ, दिस इज़ ट्रू, ये सत्य है. देयर वॉज अ फेमस एलिफेंट. एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध हाथी था नेम रूबी, जिसका नाम रूबी था. एट द फाइनेक्स जू में फेमस फॉर द हर पेंटिंग. जो वो एक हथनी मतलब कह सकते हैं फीमेल हाथी थी और वो पेंटिंग करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी और फाइनेक्स जू में थी वो. ठीक है. सी वॉज बॉर्न इन थाईलैंड. उसका जन्म थाईलैंड में हुआ था एंड वॉज ट्रांसपोर्टेड टू द फाइनेक्स जू इन द यूनाइटेड स्टेट्स. और उसे कहाँ पर भेज दिया गया था, कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था? यूनाइटेड स्टेट में फाइनेक्स जू में. व्हेन सी वॉज अबाउट 7 months ओल्ड. जब वो केवल 7 साल की थी. शी वॉज द ओनली एलिफेंट. वो केवल एक ऐसी फीमेल हाथी थी एट द जू चिड़ियाघर में. एंड शी हैड टू लिव विद द गॉट. जो हमें किसके साथ रहना पड़ता था उसे? एक बकरी के साथ. एंड सम चिकन्स फॉर ए फ्यू ईयर्स. यानी कुछ साल तक उसे बेचारे को छोटी छोटी बकरियों के और छोटे छोटे मुर्गियों के बच्चों के साथ रहना पड़ा था. रूबी फेल्ट वेरी लॉनली. रूबी बहुत ही अकेला महसूस करती थी. एज देयर वॉज नो अदर एलिफेंट टू कीप हर कंपनी. क्योंकि कोई भी अन्य हाथी उसके साथ उसकी कंपनी देने के लिए नहीं था जू में. वन डे, एक दिन क्या हुआ? हर कीपर सा हर ब्रिस्कली. एक दिन उसके जो कीपर्स यानी रखवाले उसे जल्दी से उन्होंने देखा स्क्रैचिंग द डर्ट, यानी गंदगी को स्क्रैच करते हुए, है ना, मार्क करते हुए विद ए स्टिक, एक लकड़ी से, एक छड़ी से. सो दे गेव हर ए पेंट ब्रश एंड सम पेंट. और तब इसके बाद क्या करा उन लोगों ने, उन कीपर्स ने उस हथनी को यानी कि उस फीमेल हाथी को क्या दिया? कुछ पेंट और एक पेंट करने वाला ब्रश उसको दे दिया. सून ए ट्रेनर स्टार्टेड ट्रेनिंग रूबी. और जल्दी क्या हुआ? जल्दी एक ट्रेनर जो प्रशिक्षण देने वाला था उसने रूबी की ट्रेनिंग देना आरंभ कर दिया. एंड शी बिकेम ए पेंटर. और वो बहुत क्या हो गई? बहुत जल्दी क्या बन गई? एक पेंटर बन गई. रूबी चूज हर ऑन कलर्स. रूबी खुद अपने आप ही अपने हिसाब से कलर को चूज़ करती थी. एंड द मैनर इन विच, और उस तरीके से इन विच सी वांटेड टू पेंट, यानी कि उस तरीके से जिस तरीके से वो पेंट करना चाहती थी. शी क्रिएटेड मैनी पेंटिंग्स. रूबी ने बहुत सारी पेंटिंग्स को क्रिएट किया. सोन रूबी बिकेम फेमस. और जल्दी ही रूबी नाम की जो फीमेल हाथी थी वो बहुत ही पॉपुलर हो गई. सम पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. संसार भर के लोग जो थे, ठीक है, केम टू सी पेंटिंग्स ऑफ हर्स. उसकी पेंटिंग्स को देखने के लिए वहाँ आए. वन ऑफ हर पेंटिंग्स वॉज सोल्ड फॉर $25 US डॉलर, $25,000 US. और उसकी सभी पेंटिंगों में से एक आध पेंटिंग ऐसी थी, यानी कि उसकी एक पेंटिंग जो थी वो $25,000 US में बेची गई थी. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, रूबी डाइड फ्रॉम एन इन्फेक्शन. लेकिन क्या हुआ? दुर्भाग्यवत की बात की, बैड लक, कि रूबी जो है इन्फेक्शन से मारी गई. एंड व्हेन शी वॉज 25 years ओल्ड. जो केवल उस समय पर 25 साल की थी, है ना. लाइक ह्यूमंस की तरह एलिफेंट्स कैन ऑल्सो लर्न पेंटिंग, है ना. और क्या ह्यूमन की तरह एलिफेंट ने भी, हाथी भी जो है क्या कर सकते हैं? पेंटिंग भी सीख सकते हैं. बट जस्ट लाइक ह्यूमंस, लेकिन मानव की तरह, मतलब जो मनुष्य होते हैं मनुष्य की तरह, नॉट ऑल ऑफ देम आर ब्लेस्ड विद द टैलेंट टू बिकम ए पेंटर. लेकिन जैसे हर आदमी पेंटर बन सकता है, लेकिन हर हाथी के अंदर इस तरह का जो एक आशीर्वाद होता है, ये इस तरह से टैलेंट होता है कुदरती, वो सब में नहीं हो सकता है. रूबी वॉज वन ऑफ द फ्यू हु वॉज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग. लेकिन रूबी एक ऐसी फीमेल हाथी जिसके अंदर कुदरती एक ऐसा मतलब इंटरेस्ट था उसके अंदर की पेंटिंग करने का. वैन रशियन आर्टिस्ट, जब रशियन आर्टिस्ट ने, है ना, विटेली कोमार, है ना, विटेली कोमार रशियन आर्टिस्ट था. विटेली कोमार एंड अलेक्जेंडर मेलामिड, है ना, हर्ड, यानी रशियन का आर्टिस्ट थे दो ही, विटेली कोमार और अलेक्जेंडर मेलामिड. हर्ड अबाउट रूबी, जब उन्होंने रूबी के बारे में सुना तो दे डिसाइडेड टू ओपन द फर्स्ट आर्ट स्कूल एट द थाई एलिफेंट कंजर्वेशन इन
लैम्पैंग थाईलैंड। तब उन्होंने एक फ़ैसला किया, एक आर्ट स्कूल, सबसे पहले एक आर्ट स्कूल खोलने के लिए कहाँ पर, जो एलिफेंट कंजर्वेशन यानी कि हाथियों के जो सुरक्षित क्षेत्र था उस क्षेत्र में लैम्पैंग में थाईलैंड के, वहाँ पर एक स्कूल खोलने की उन्होंने फैसला कर लिया कि हम हाथियों के जो कंजर्वेशन, जो वहाँ पर उनको हाथियों को रिजर्व करके रखा जाता था उस क्षेत्र में उन्होंने फैसला किया कि हम वहाँ पर एक हाथियों से संबंधित क्या खोलेंगे, एक आर्ट स्कूल खोलेंगे। एवरीवन लव्ड द आइडिया, सब ने इस आइडिया को मतलब प्रोत्साहित किया। एलिफेंट्स वर ट्रेन टू पेंट एट द आर्ट स्कूल, और हाथियों को पूरी तरह से इस कला के स्कूल में क्या किया गया, पूरी तरह से ट्रेंड किया गया स्कूल में, है ना। सून पेंटिंग्स ऑफ दियर बिकेम फेमस, और जल्दी उनकी जो पेंटिंग वो बनाते थे हाथी वो बहुत फेमस हो गई। द मनी अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ दोज पेंटिंग्स वॉज यूज्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एलिफेंट्स, और जो पैसा उनकी पेंटिंग्स से आता था, जो पैसा वो कमाते थे उन पेंटिंग्स को बेच करके, उस पैसे का प्रयोग वे हाथियों के, जो जंगली हाथी होते थे उनकी प्रोटेक्शन में लगाया करते थे। ठीक है। 2 न्यू सिमिलर स्कूल्स फॉर ट्रेनिंग एलिफेंट्स इन पेंटिंग हैव बीन ओपन सिंस देन, तब तक 2 और उसी जैसे उस तरह जैसे ही जो है स्कूल वहाँ पर हाथियों की पेंटिंग से संबंधित, यानी कि जो हाथी पेंटिंग करना सीख सकें वो वहाँ पर सिखाए गए। ठीक है। इन मार्च 2002 में 2 एलिफेंट्स फ्रॉम इंडिया वर ऑल्सो गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बिकम आर्टिस्ट, 2 हाथियों को भारत से जो है उन्हें भी आर्टिस्ट बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई। ठीक है। दे ऑल्सो टुक पेंटिंग लेसन्स, उन्होंने भी जो है पेंटिंग सीखने के लेसन लिए। एंड वर गिवन ए लॉन्ग ब्रशेस टू पेंट, और उन्हें भी बड़े बड़े ब्रश पेंट करने के लिए दिए गए। द एलिफेंट्स यूज्ड टू पेंट एवरी डे फॉर 2 आवर्स, और हाथी 2 घंटे रोज जो पेंटिंग किया करते थे, मतलब पेंट किया करते थे। ठीक है, आर्टिस्ट बनने के लिए। इन्फॉर्म दियर ट्रेनर मोहम्मद सैफ़ी ने उनके जो उनका ट्रेनर था वो इस बात को उन्होंने इन्फॉर्म किया, यानी बताया। दियर पेंटिंग्स वर ऑक्शन्ड, उनकी पेंटिंग्स को नीलामी की गई उनकी। एंड द मनी वॉज यूज टू हेल्प अदर एलिफेंट्स, और उस पैसे को दूसरे हाथियों की सहायता के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये एडवेंचर्स ऑफ एनिमल्स एडवेंचर के बारे में बताया कि हाथी भी वास्तव में बहुत अच्छे पेंटर होते हैं जो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। ओके, थैंक यू।